इल्जाम लगाया, वो आका अलैहिस्सलाम के नामूस का तहफ्फुज़ करते हुए एक जबरदस्त सिपाही बनकर हुजूर पे हम होने वाले हमले का जो जवाब दिया है। और आज वो किताब ही अहमद रजा की जिंदगी का जरिया है। अहमद रजा का नाम नहीं मिट पाएगा जब तक कंजुल ईमान रहेगा, जब तक फतवा रज़िया रहेगा, जब तक किफ़ुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम रहेगा, जब तक अल-अव्न वल-वला नामी किताब रहेगी, उस वक्त तक रजा का ही डंका बजेगा। जो बोलना ना जानता हो, जो लिखना ना जानता हो, जो दीन पर होने वाले हमलों का जवाब देने का हुनर न रखता हो, वो खाएगा पिएगा, बाप के नाम पे चादर ओढ़ेगा। लेकिन जब तक रजा का फतवा रज़िया अमेरिका में रहेगा तो अमेरिका में डंका रजा का बजेगा। जब ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में डंका रजा का बजेगा। आज मुनाजरा होता है, मुनाजरे में तकरीर नहीं वहां बल्कि तहरीर, वहां हथियार चाहिए किताब का। तो मुनाजरा होगा इल्म गैब पर श्रीलंका में, हथियार कहां से आएगा? वो हथियार शाह मीना लखनवी रहमतुल्लाह लेके कि लाइब्रेरी से नहीं जाएगा लखनऊ से, वो किताब यहां से अजमेर मोहल्ला से नहीं जाएगी। अजमेर मोहल्ला का सुल्तान वह हिंदुस्तान के वलियों का बादशाह है, वह राजा है, वह मकामे मुस्तजाब है, वहां दुआएं कबूल होती है। आला हजरत ने हाजिरी दी है और गरीब नवाज के मजार को मरजे खलाइक मकामे मुस्तजाब कहा है, मगर उसके बावजूद जहां तक सवाल रहा, उसी गरीब नवाज की आंखों का तारा अहमद रजा इस्लाम और सुन्नियत का मुहाफिज बनकर जो इल्म गैब पे होने वाले हमलों का जवाब दिया है। तो किताब गरीब नवाज की लाइब्रेरी से नहीं जाएगी, किताब अहमद रजा खां की लाइब्रेरी से अब्दुल मक्किया जाएगी। मुनाजरा होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वहां किताब फतवा रज़िया की सूरत में अहमद रजा की जाएगी। तो जब तक ये हथियार रहेगा, उस वक्त तक मुनाजरा जब तक जीता जाएगा, तो खाने वाले तोन ऊंचा करने वाले का नाम ऊंचा रोशन ना होगा। उस जिसकी किताब से हम मुनाजरा जीता जाएगा, डंका उसी की अजमत का बजता रहेगा। इसीलिए आज हार्वर्ड में रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, हार्वर्ड में रजा, बर्कली में रजा, हॉलैंड में रजा, हिंदुस्तान की लखनऊ यूनिवर्सिटी में रजा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजा, ANU में रजा, यहाँ तक के JNU में रजा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रजा। कई दर्जन PhD डिग्री होल्डर है जो आला हजरत की पर्सनैलिटी पे मकालात लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। सबसे पहले हिंदुस्तान में पटना यूनिवर्सिटी का सबसे पहला स्कॉलर जिन्होंने PhD की डिग्री हासिल की, वो आला हजरत बहसियत फकीह इस्लाम इस टॉपिक पे एक रास्ता दिखलाया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक खातून ने आला हजरत की नात या शायरी पर उन्होंने एक मकाला लिखा, PhD की डिग्री हासिल की। उसके बाद रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से अब्दुल नईम अजीजी ने आला हजरत पर मकाला लिखा, उसने PhD की डिग्री हासिल की। मौलाना नजमुल कादरी ने मैसूर यूनिवर्सिटी से आला हजरत का इल्म अमल इश्क, उस पर उन्होंने मकाला लिखा, PhD की डिग्री हासिल की। खबर मिली है कि बर्कली में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में, यानी जो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज है, वहां पे रजा पे PhD की डिग्री हासिल की जा रही है। ये लोग जो उनसे चिढ़ने वाले थे, सब उनके चराग गुल हो गए। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, दीन की खिदमत करने वाले को अल्लाह ने सौदागरान से उठाया है, इज्जत के आसमान पे पहुंचाया है। आज मदरसे में रजा का सलाम, मस्जिदों में रजा का सलाम, दरसगाहों में रजा का फतवा, अपने और बेगाने सबकी लाइब्रेरी में रजा का नाम। पूरी दुनिया में रजा रजा रजा, रजा जामा मस्जिद, मदरसा रज़िया और 50 करोड़ आदमी के नाम के साथ एहसन रजा, मोहसिन रजा, कमर रजा, समर रजा, फला फला रजा, जय्यद रजा, फला रजा, रजा रजा रजा। ऐसा लगता है कि वादी रजा की वो है हिमालय रजा का है, जिस हम तो देखिए वो इलाका रजा। नारे तकबीर। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा नहीं होता है कि घर में रात भर नाच गाना, मोबाइल और यूट्यूब रहे और सुबह सवेरे घर के सारे लोग हसीन चेहरा लेके घर से बाहर हशास बशास निकल जाएं। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होता है। कुदरत का कानून है, जो फजर की नमाज छोड़े उसके चेहरे का नूर अल्लाह मिटा देता है, जो जोहर की नमाज छोड़े अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देता है, जो असर की नमाज छोड़े अल्लाह उसके बदन से ताकत को मिटा देता है। इसीलिए एक बीमारी जवान है 26 साल का और एक दर्जन बीमारियों में घिरे हैं, चेहरा सूख रहा है, गोरा चेहरा मुरझा रहा है और वो सोचता है कि क्या करें, कुछ किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है। आजकल एक हवा चल गई है, किसी ने कुछ कर दिया है, एक आदमी मरा, किसी ने कुछ कर दिया है। तो कर नहीं दिया है, ये बात भी शैतान की तरफ से दिमाग में डाली जाती है और फिर तुम उसके पास जाते हो। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला कोई उसके पास नहीं जाता और वह जो तावीज लिखना भी नहीं जानता
जानता है, बल्कि जाम नईमी डिपू से छपी हुई ताबीज की किताब है, उसी को लिया, उसी को फाड़ करके दे दिया। उसको 5-5 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए डेली कमा रहा है। मसाहब जो लिखना नहीं जानता वह 2 लाख महीना कमा रहा है। क्यों? इसीलिए जो अच्छे लोगों की कदर नहीं करेगा उसका पैसा ऐसे ही जाहिलों के पास जाएगा। पहले एक घर में 5 लोग मर जाते थे, कभी नहीं लोग कहता था कि कोई कर दिया है। मदीने की खातून वहां अपने घर से निकली, कहा बताओ मुस्तफा कैसे हैं? कहा तेरा शौहर शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफा कैसे हैं? कहा तेरा जवान बेटा शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाह। बताओ मुस्तफा कैसे है? कहा तेरा दूसरा जवान बेटा शहीद हो गया। बताओ मुस्तफा कैसे है? 4 जवान बेटे और जवान शौहर का इंतकाल हुआ, शहीद हो गए, मगर चेहरे पे मलाल नहीं है, एक ही सदा है, बताओ मुस्तफा कैसे है? जब कहा गया हुजूर जिंदा है, उनकी शहादत की खबर छूटी है, वह खातून गई मैदान उहद। वहां जाके जब तक मुस्तफा का दीदार नहीं कर लिया, दिल को ठंडक नहीं पहुंची। दीदार मुस्तफा करने के बाद कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल या रसूल अल्लाह। सरकार 4 जवान बेटे और शौहर शहीद हो गए, कोई मलाल नहीं है, आप सही सलामत है, मेरी सारी दुनिया सलामत है, सारी दुनिया सलामत है। 4 बेटे की लाश निकली, मगर नहीं कहा कि कोई कर दिया होगा, कोई जादू कर दिया होगा, कोई टोना कर दिया होगा। बहुत हमारे गांव में एक आदमी के 5 बेटे 4 बेटे मर गए जवानी में। वह बाप जो 4 बेटों के लाश को कांधा दिया होगा, क्या दिल उसका कहता होगा? ये तो कुदरत का कानून है, कभी जंग होती है, कभी एक्सीडेंट होता है, एक ही घर के 5 लोग मर जाते हैं। मगर आजकल एक बूढ़ा 70 साल का वो मर जाए तो आदमी पड़ोस की औरत कहती है दुआ तावीज करवाओ, झाड़ फूक करवाओ, कोई कर दिया होगा। यानी जैसा समाज वैसी सोच लोगों की बन गई। सोच ये बनाए कि जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हा के लिए ना आगे होता है ना पीछे होता है। और हुजूर ने फरमाया फला तकुल लौ फइन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान। मुस्तफा कहते हैं कि लफ्ज़ काश, लफ्ज़ इनकेस, लफ्ज़ अगर वगर मत बोला कर, चूंकि लफ्ज़ लौ यानी अगर ये शैतानी सोच का दरवाजा खोलता है। फइन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान, यानी लफ्ज़ लौ इनकेस अगर एम से ले गए होते तो बाप बच गया होता, या लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल ले गए होते तो बच गया होता बेटा। ये जो भी कहता है वह शैतानी सोच का दरवाजा खुलता है। अल्लाह की तकदीर पर विश्वास कमजोर होता है, यौम आखिरत पर विश्वास कमजोर होता है, बिल ईमान बिल कद्र कमजोर होता है। ईमान बिल कद्र खैर या शर जो कुछ भी होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से यहाँ बंदे को अच्छाई करना चाहिए, और शर अगर उससे शादी हो तो तौबा करना चाहिए। बाकी रही बात, दरख्त का पत्ता भी नहीं हिलता बगैर अल्लाह की मर्जी के। और फइज़ा जा अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है 1 सेकंड के लिए न आगे होगा न पीछे होगा, वक्त मुकर्रर पे मौत आके रहेगी। जब कुरान ये कहता है तो फिर अगर कोई बोले कि ऐसा कर दिए होते तो बच्चा बच गया होता, ये कुफ्र के दरवाजे खोलती है यह सोच, शैतानी सोच के दरवाजे खोलती है यह सोच। बस मोमिन यही है आमन्ना सद्दक़ना कहे, और मोमिन वही है जो मुस्तफा की बात पर विश्वास करते बोले माकान वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा, जो अल्लाह ने चाहा वह हुआ, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। और अगर बीमार पड़ जाए और कोई मर जाए, इलाज नहीं करवाए, अगरचे इलाज कराना सुन्नत है, मगर कोई इलाज नहीं करवाया मर गया, कोई गुनाह नहीं है। क़यामत के दिन उससे नहीं कहा जाएगा तुमने इलाज क्यों नहीं करवाया, चूंकि इलाज कराना ये हमारे इख्तियार में है, लेकिन उस इलाज के बाद बीमार का अच्छा हो जाना इसकी जमानत नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए अगर कोई बीमार पड़ा और इलाज नहीं करवाया, अब वो गुनहगार नहीं होगा अगर मर गया। हाँ, कोई भूखा है, बहुत भूख लगी है, नहीं खाएगा तो मर जाएगा, उस वक्त अगर कोई मुर्दार का सामने मौजूद है, अगर नहीं खाया, विश्वास करके मैं मर जाऊं मगर मुर्दार को नहीं खाऊंगा, तो उस वक्त वह मर गया, तो फिर मर गया तो उसकी असीमत की वजह से उसकी गिरफ्त न होगी। लेकिन अगर वह मुर्दार खा लिया, उसकी जान बच गई, वो हराम नहीं है। उस वक्त जान बचाने के लिए उसको अगर खा लिया है तो वो हराम नहीं है, और उसे खा ही लेना चाहिए, क्योंकि भूख की वजह से मर रहा है और इस गोश्त से भूख मिट जाएगी ये तो तय है। लेकिन कोई बुखार की वजह से मर रहा है और ये दवाई खा लेगा और बुखार खत्म हो जाएगा, ये तय नहीं है, क्योंकि दवाई से शिफा मिल जाएगी ये कन्फर्म नहीं है। और मगर यहाँ पानी और प्यास, पानी और दाने से भूख और प्यास मिट जाएगी ये तय है। इसलिए यहाँ ये कर लेना
लेना है और इलाज कोई नहीं करवाया और मर गया तो कोई गुनहगार नहीं है, क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं है कि दवाई खाने के बाद शिफा मिल ही जाएगा। हाँ, सुन्नत समझ के इलाज करवाना, हिकमत और तदबीर पर अमल करना ये गुनाह नहीं है, उसको सवाब मिलेगा। अगर किसी ने नहीं किया तो गुनाह भी नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जहां मौत तारी हो, जहां ब्लैक टाउन की वबा फैल जाए, वहां अगर हो तो वहां से निकलो मत। यकीन कर लो जो अल्लाह ने लिखा वो होकर रहेगा। अगर वहां से भागेगा तो मुजरिम और गुनहगार ठहरेगा। तो ईमान बिल कद्र जरूरी है। आज जब पैसों की हवस में ऐसा घटा कि बुढ़ा भी 80 साल का मर जाता तो भी घर की बंदिश करवाता है, यह क्यों है? जब बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले को नजराना नहीं देगा, उसी के सजा के तौर पे उस जाहिल के पास जाके 10,000 देना पड़ेगा, 25,000 देना पड़ेगा, जो यहाँ नहीं देगा। इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, जुमा के दिन गया नजराना दे दिया, हुजूर तो मेरी तरफ से तोहफा है, माशाल्लाह वो दिल से दुआ देगा तहज्जुद के टाइम में। यहाँ तो साहब दूसरों को तोहफा, इमाम को तोहफा ही नहीं है। और मौका मिले तो इमाम के हुजरे में फजर पढ़ के चले जाना है और उसी 5,000 कमाई में से उसकी चाय और बिस्किट सब उसी का खा के वहां से निकल जाना है। यानी इमाम साहब को निचोड़ लेना है। वो तो बंबई के सेठ धन्य है जो जुमा के दिन हजारों रुपए इमाम और मौजिन और मस्जिद के खादिम को देते हैं। वह तो साहब महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मुसलमान वो काबिल इज्जत है जो हर जुमा के दिन नमाज के बाद भी कहीं से प्रॉफिट हुआ, इमाम साहब को बंद मुट्ठी में 2-4 हजार रुपए दे दिया। रमजान में तनख्वाह 10,000 है, 50,000 रुपए इमाम को छूट अलग से मिल गए। और बिहार, उत्तर प्रदेश में इमाम साहब को ही लूटा जाता है, उसी की चाय पी जाती है और उसी के कमरे में बैठ करके उसका जो नाश्ता मोहल्ले से आता है उसको भी खा लिया जाता है। अब बेचारा इमाम साहब को भूखा रखा जाता है। अब जाहिर सी बात, यहाँ बरकतें कहाँ से होंगी, यहाँ चेहरे पे नूर कहाँ से हो, कारोबार कैसे बढ़ेगा? कारोबार बढ़ाने के लिए सखी बनना होगा। 10 खर्च करें 10,000 मिलेंगे, 20 खर्च करें हजारों रुपए आएंगे। यहाँ दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हुजूर दुआ करते हैं, सर पे हाथ जबरदस्ती रख दें, कुछ नहीं होगा। दुआ करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस कदर दिल खुश कर दें कि जब आपसे जुदा हूं और घर में जब नमाज नफल पढ़ें वहां हाथ उठा के दुआ करें। हदीस में आया है कि गायबाना दुआ ज्यादा कबूल होती है। सामने वाली दुआ में तो चापलूसी का अनुसर है, एलिमेंट शामिल है उसमें कि दिल सामने वाले का दिल खुश कर देना, और चापलूसी मुंह भराई है। लेकिन जो गायबाना रात के सन्नाटे में दुआ करता है उस दुआ में चापलूसी का दखल नहीं है, उस दुआ में सिर्फ इखलास है और सच्ची मोहब्बत का दखल है, और वो दुआ कबूल होती है। इमामों की खिदमत करें, उलमा की खिदमत करें, बुजुर्गान दीन का चर्चा करें, बुजुर्गों के नाम को अपने घर में बाल बच्चों के सामने बयान करें कि आला हजरत इस कद के मालिक थे, फला ऐसे थे। रजा 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 कौन रजा? हम में हिंदुस्तान का एक जबरदस्त आलिम हुजूर मदनी मियां के वालिद गिरामी, हुजूर मदनी मियां के वालिद गिरामी, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस थे, उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं कि आप बताएं कि आला हजरत कौन था? मुहद्दिस आज़म हिंद बयान करते हैं कि मेरे उस्ताद हुजूर अल्लामा मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनको बुखारी शरीफ गेट बाय हार्ट थी, यानी पूरी बुखारी शरीफ की दोनों जिल्दें उनको अज़बर थी। अफ़वाह रिजाल से जो खबरें मिली हैं, चूंकि वो हमारे उस्ताद नहीं है, मैंने उस दर्स हासिल नहीं किया है, मगर जो उलमा की ज़बानी जो सुनी गई है और जो किताबों के हवाले से पढ़ा गया है, उसकी रोशनी में बुखारी शरीफ की दोनों जिल्दें, यानी जिसमें कई हजार अहादीस हैं, वह दोनों किताबें गेट बाय हार्ट अज़बर याद थी मुहद्दिस सूरती को। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुहद्दिस जिनका शागिर्द हो, वह कितने बड़े मुहद्दिस होंगे इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिनका शागिर्द है मुहद्दिस आज़म हिंद, और ये शागिर्द मुहद्दिस आज़म हिंद, इनके उस्ताद क्या होंगे? अपने जमाने के मुतबहिर आलिम, बेबदल फकीह और जबरदस्त मुहद्दिस, इस्लामिक स्कॉलर। वो हर जुमेरात को पीलीभीत से चल के बरेली आते थे और जुमा का दिन आला हजरत के पास रहते थे। आला हजरत उनके उस्ताद नहीं थे, आला हजरत उनके मुर्शिद नहीं थे, बल्कि आला हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, मुजद्दिद आज़म, आशिक रसूल, वली कामिल, नाइब गौसे आज़म, मुहद्दिस आज़म हिंद के उस्ताद मुहद्दिस सूरती से पूछे रजा किसका नाम है? ये 2-4 छोकरा पढ़ा लिखा अपने नाम के साथ मिसबाही का टाइटल लगाने वाला, ये क्या जाने रजा किसका नाम है? बस ये तलवा चाटे किसी अब्बू मियाँ का और उसके बाद वहां से पैसा ले और फिर वह रजा के खिलाफ जबान न खोले। मुफ्ती आज़म हिंद वहां साहब इमाम हरम के पीछे नमाज को दुरुस्त नहीं कहा, मुहद्दिस आज़म हिंद उनके पीछे नमाज नहीं पढ़े। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उससे
जाके जिहाद किया, वहां उन्होंने कलमी जबानी जिहाद किया, उनसे बहसें की। हुजूर ताजुश शरिया उनके पीछे नमाज न पढ़ने की वजह से कैद खाने में डाले गए। ये बड़े बड़े इल्म फजल के शाहकार, तो उनके पीछे नमाज न पढ़े और ये दो चार कम पढ़ा लिखा आदमी खींच तान के उनको मोमिन बनाने और उनको वहाबी ना साबित करने और उनके पीछे नमाज पढ़ने और नमाज छोड़ने के वाले को गुनहगार कहने की वकालत करने चले हैं। यही है क़यामत की निशानी। आया है हदीस पाक में, जब आने वाले लोग अपने अगलों को बुरा कहने लगे तो समझ जाओ कि क़यामत करीब आ गई है। ये कोई एहसान सुन्नियत में नहीं कर रहे हैं ना इस्लाम पर, बल्कि ये अपने आप को क़यामत की निशानी साबित करके अपने आप को मफ्तून बन रहे हैं। मैं इनको नहीं जानता, मैं मुहद्दिस सूरती को जान रहा हूं, जो बुखारी शरीफ के बाय हार्ट हिंदुस्तान के मुतबहिर 10 टॉप आलिमा में एक आला हजरत के जमाने का आलिम, उनसे मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा, हुजूर दरसे बुखारी देते हैं, बुखारी शरीफ में हुजूर की हदीस है, बयान करते हैं, बयान करते करते आला हजरत का चर्चा छेड़ देते हैं, जुमा का खिताब करते हैं, उसमें हदीस पढ़ते पढ़ते कुरान की आयत तिलावत करते करते रजा का चर्चा छेड़ देते हैं। अपने तालिब इल्मों के दरमियान है रजा का चर्चा, और फिर कोई से बरेली शरीफ का सफर है, सफर में हजर में रजा का चर्चा, दरसगाह में रजा का चर्चा, खिताब में रजा का चर्चा, वाज की महफिलों में रजा का चर्चा। आज एतराज कुछ लोग करते हैं, क्यों रजा रजा, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। मुहद्दिस सूरती, जिसको ठीक से उर्दू नहीं आती हो, ये चला है रजा के खिलाफ, जिसको एक जुमला अरबी नहीं आती, चला है रजा के खिलाफ, जो अपनी तहरीर ही देख ले गजमज तहरीर है, और ये चला है रजा के खिलाफ, जिनको कायदे से रजा के फतवा रज़विया का खुतबा ही पढ़ के समझ लेता और समझा देता तो समझ में आता कि रजा का इल्म को ये नापने चला है। मुहद्दिस सूरती से जब ये सवाल हुआ, सफर में हजर में दरसगाह में जुमा की किताब में बास की महफिलों में निकाह के खुतबे में हमेशा रजा का चर्चा क्यों? आपके उस्ताद हैं मौलाना इसहाक, जिन्होंने बुखारी शरीफ पे हाशिया चढ़ाया है, उनका चर्चा कभी नहीं करते हैं। आपका पीर है, पीरो मुर्शिद है हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी, जो बाकरामत वली है, जिनसे बेशुमार करामतों का ज़हूर हुआ है, जो अपने जमाने के एक बहुत बड़े वली कामिल बाकरामत वली, आप उनके मुरीद है, पीर का चर्चा नहीं करते। यहाँ तो झोला छाप आदमी जो नमाज न है, रोजा नहीं है, मसलक आला हजरत का झंडा ढोना है, मसलक रजा, मसलक आला हजरत, और काम सारा मसलक मुखालिफ करना है, और काम सारा मसलक के मुखालिफ करना है। आला हजरत का एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। यहाँ रजा रजा का नाम है, नमाज फजर जोहर असर मगरिब सब गायब है। ये रजा का नाम है, रजा का फतवा है, रजा के बेटों का फतवा है कि फतवा हदीस की रोशनी में कि फोटो खींचना हराम है, और यहाँ बीवी का फोटो, बेटे का फोटो, बहू का फोटो, सबका फोटो मोबाइल में लिए फिर रहे हैं, और सब फोटो फिर रहे और मसला के आला हजरत और ताजुश शरिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मदनी मियां ने भी तो उन्होंने कहा था कि दीनी प्रोग्राम का वीडियो बनाना ताकि दूसरे लोग उस दीनी प्रोग्राम को देख लें। उन्होंने तो दीनी प्रोग्राम की वीडियोग्राफी, जिसको उन्होंने अपने हिसाब से अक्स का तस्वीर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा हाथ बढ़ाया और लोगों ने यहाँ तक पकड़ लिया और सब उन्होंने वीडियो कहा था। अब यहाँ लोगों ने तस्वीरें बनाने शुरू कर दी, बीवी का फोटो, भाई का फोटो, पीर का फोटो।